तुम्हारे गांव में तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है? मेहंदी जैसे काम करना, हाँ, मेहंदी बर्तन धोना। क्या बनने का सपना देखा है कुछ? आर्मी, मतलब जैसे कुछ भी बोल दिया तब लड़ाई करते हैं। भालू आ गया, गुलदार आ गया, तो तुमने इस गांव में भी कहीं देखा है ऐसा? देखा? यहाँ पराग में भी आया है। हमने यहाँ क्राफ्ट बनाए, क्राफ्ट बनाना सीखा, हमने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। हमारी टीम को सन मिला। ग्रीटिंग कार्ड क्या होता है बताओ? तुमने तो बनाने सीख लिए, तुम्हें पता भी चल गया होगा क्या क्या होता है उसमें। हम किसी के लिए कुछ भी हाँ हाँ, शुभकामनाएं लिखते हैं ना उसमें। हाँ, बधाइयाँ देते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, तुम कितने में पढ़ते हो? 6th क्लास में। इसी स्कूल में पढ़ते हो हैं? अच्छा, तुम एक काम करो, मुझे ये बताओ, तुम्हारे गांव में तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है? कुछ भी अच्छा नहीं लगता? स्कूल लगता है। स्कूल लगता है? स्कूल में बंदर भी अच्छे लगते हैं? वो देखो बंदर दिख रहा है मुझे, बंदर आते हैं यहाँ। अच्छा, तो स्कूल सबसे अच्छा लगता है, क्यों लगता है? वह अच्छी पढ़ाई होती है, खाना मिलता है, और हमको खेलने के लिए मिलता है। अच्छी पढ़ाई से क्या होगा? हम आगे चल के कुछ बन सकेंगे। हाँ, क्या बनने का सपना देखा है कुछ? आर्मी। आर्मी में जाना है? अच्छा, उसके लिए क्या करते हो तुम आर्मी में जाने के लिए? ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। पढ़ाई। घर में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। क्या क्या करते हैं? मेरे पापा नौकरी करते हैं। कहाँ, श्रीनगर में या कहीं बाहर? श्रीनगर में। श्रीनगर में रहते हैं। अच्छा, और कौन कौन रहते हैं? और दादा यहाँ रहते हैं। दादा और दादी यहाँ रहती है। मम्मी गाँव रहती है। गांव कहाँ है तुम्हारा? कोटी डागर। कोटी डागर, कीर्ति नगर के हो तुम रहने वाले? अच्छा, उधर साइड। और कौन मुझसे बात करना चाहेगा? तुम आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी। साक्षी, कितने में पढ़ती हो आप? 4th। आपको अपने गांव में सबसे गंदा क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं। कुछ गंदा नहीं लगता? कितनी सुंदर बात कही है कि गांव में कुछ भी गंदा नहीं लगता। और कुछ अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। हाँ। क्या? मेहंदी जैसे काम करना। हाँ, मेहंदी बर्तन धोना। अच्छा, बर्तन धोना और काम करना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तुमको कैसे लगता है? मेहंदी घर में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? तो तुम बर्तन धोती हो? कभी मम्मी क्या करती हैं? मम्मी काम पर जाती है। काम पर जाती हैं। तो जैसा कि इस बिटिया ने कहा कि मुझे काम करना अच्छा लगता है, बर्तन धोना अच्छा लगता है, तो जो पितृसत्तात्मक समाज के भीतर जो बेटियों के मन में जो बोया जाता है, वो यहाँ पर स्वतः स्फूर्त तरीके से जैसे उसने बताया है इस बिटिया ने, वो दिखाई दे रहा है सामने। और कौन बात करना चाहेगा मुझसे? तुम करोगी बात? कौन? इसको भी लगता है काम करना अच्छा है? तुम बताओ। मेरा नाम स्तुति है। स्तुति ने क्या सीखा इतने दिन, 5 दिन से तुम यहाँ पे ये कैंप लगा हुआ है, क्या सीखा? पढ़ाई है, खेल कूद, और मतलब बताया इन्होंने कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। और तो क्या क्या होता है ये बताओ पहले, बाद में हम पूछेंगे क्या क्या नहीं होता। अब बताओ क्या क्या होता है। मतलब बोलो क्या क्या होता है, बताओ। ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं, हमें अच्छा लगता है मतलब बनाने में है, हमें खुशी होती है। और हम बैट बॉल खेलते हैं, हमें अच्छा लगा उस पे भी है। अच्छा, ये बताओ, तुम इसी गांव की रहने वाली हो या कहीं बाहर से? इसी गांव की। इसी गांव की। और कितने भाई बहन हो आप? 3। हाँ। तुमको अपने गांव में कोई परेशानी लगती है कि तुम्हारे मम्मी पापा समझते हो कि यार ये दिक्कत है, या आपके आस पड़ोस में कोई समझते हो? ऐसा कभी सुनने को मिला तुम्हें कहीं? लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता यहाँ लोगों में?
होता है। जैसे किन विषयों पर, किन बातों पर होता है? जैसे कि हमारे गांव में एक मतलब जैसे कुछ भी बोल दिया तब लड़ाई करते हैं। तब लड़ाई हो जाती। अच्छा सुनो, अभी आजकल ना गांव गांव में ये सुनने को मिल रहा है, भालू आ गया, गुलदार आ गया। तो तुमने इस गांव में भी कहीं देखा है ऐसा? देखा यहाँ पराग में भी आया, यहाँ पराग में भी आया है, यहाँ पराग में। तुम बताओ कहाँ देखा तुमने गुलदार? गंगा दर्शन की रोड में देखा या सुना? देखा। तुमने कैसे देखा? तुम गई हुई थी वहां पर? नहीं सुना मतलब। अरे सही बात बतानी है भाई। हाँ सुना। हाँ अब बताओ कौन? देखा मैंने हाँ कहाँ अपने घर के नीचे फील्ड में। फील्ड में क्या कर रहा था गुलदार? जो झाड़ियों में छुपा हुआ था। हाँ, और तो तुमने बड़े रोचक तरीके से देखा या तुम छुप गए? मैम जो मेरी भाभी थी ना बाहर पे, और मेरी भाभी ने देखा, मेरी भाभी चिल्लाई तो हम बाहर आए ना मैम, फील्ड में भाग गया मैम, फिर फील्ड से भागा वो। भाग गया था? यस मैम। अच्छा, तो तुम्हें डर भी लगा? कितना? बहुत ज्यादा मैम। तब क्या किया तुमने उस रात? कुछ नहीं मैम। अंदर दुबके नहीं रहे तुम? मैम हम सीधे वहाँ से अंदर गए, खाना पकाया, सो गए। अच्छा खाना पकाया, सो गए। अब कौन बताएगा? मैम जी मैंने अपने घर के ऊपर देख रखा है। घर कहाँ पे है तुम्हारा? मैम जी वहाँ ऊपर, यही गंगा दर्शन से नीचे। गंगा दर्शन से नीचे है, वहाँ पे देखा है। सुबह 6 बजे। सुबह के 6 बजे? तुम क्या कर रहे थे? मैम जी मैं बाथरूम जा रहा था। बाथरूम जा रहे थे? तो कितनी दूरी पर था गुलदार? मैम जी जैसे गेट और यहाँ ऊंचाई में। ओ, करीब 20 मीटर की दूरी पर था, ज्यादा दूर नहीं था। तब तुमने क्या किया? मैम जी मैं अंदर चले गए भाग के। कोई था भी साथ में? यस मैम, मम्मी। अभी भी तुम्हारा वॉशरूम बाहर ही है? यस मैम। बाहर है, घर से बाहर है। तो अकेले तो नहीं आते हो बाहर? रात में कभी वॉशरूम जाना हो तो क्या करते हो? मम्मी को उठाता हूँ तब जाते हो। लाइट है वहाँ पे? स्ट्रीट लाइट? स्ट्रीट लाइट है ऐसे खंबे पे लगी हुई? नो मैम, थोड़ा सा नीचे पे पर। थोड़ा सा नीचे पे है, घर के आसपास नहीं लगी हुई है। पापा क्या करते हैं? वेल्डिंग का काम का गुफा भी है 2-3। बाघ की 2-3 गुफाएं? तो तुमको पता है कि वहाँ रहता ही रहता है बाघ? यस सर, मैम जी हड्डी भी गिरते हुए देख रखी है वहाँ से। अच्छा, तो तुम उसके आसपास जाते तो नहीं हो ना कभी? अच्छा, तो इस तरह के जो अकेले भवन बने हुए हैं जो एकांत में है, वहां पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को नगर निगम को व्यवस्थित रूप से देखना चाहिए। और कौन बात करेगा? कोई है? मैम मैम मैं जब अपनी नानी के गांव जा रहा था तो कार के अंदर मैंने बाघ देखा था। कार के अंदर से देखा था? मैम अंदर से देखा था, हम अंदर बैठ रहे थे, अब बाहर से बाघ आ रखा था। अच्छा, तुम कार में थे और तब तुमने बाघ देखा था? मतलब बाघ देखा तुमने तो तुम तो कार के अंदर सुरक्षित थे, तुम्हें तो डर भी नहीं लगा होगा? लगा? नो मैम। नहीं लगा? खुशी हुई थी ना? मैं सो रखा था। अच्छा, सोए हुए में देख लिया? मैम एक खोलते रहते मैम थोड़ा है ना उसकी? अच्छा, ये एक आंख खोलता रहता है बीच बीच में सोए हुए में? हाँ मैम फिर मैंने कहा मम्मी बाघ आ गया। हाँ? मम्मी भी सो रही थी और जैसे मम्मी ने देखा तो हम कार के अंदर सुरक्षित थे, तो बाघ वहां से नीचे छलांग मार दिया था। अच्छा, कार के अंदर सुरक्षित थे। एक बात इस बच्चे ने कही। हाँ बोल। बता हमारे गांव में प्रथम बाघ आया था। हाँ, रास्ते में आया था? यस मैम। तुमने देखा था बाघ? वीडियो में देखा था, सीसीटीवी कैमरे में ना? हाँ, तो इस बच्चे ने कहा कि हम कार के भीतर सुरक्षित थे। क्या क्या बात करनी बताओ? मैंने अपनी चाची के घर में देखा बाघ। अच्छा, बाघ देखा था, ये बताना है। चाची का घर कहाँ है? हमारे घर वहाँ पर, चाची का घर वहाँ पर। यही इसी गांव में है? क्या नाम है आपका? आरुषि। आरुषि, तुम कितने साल की हो? 9। कब देखा था तुमने बाघ? इसी साल देखा था या पहले कभी देखा था? मैम जी नवंबर में देखा। नवंबर में? इसी साल? मतलब ये 2025 में? डर भी लगा? मेरी चाची ने भी देखा था। चाची के घर पे गई थी तुम चाची को मिलने? तब क्या किया चाची ने? तुमको घर भेजा या अंदर बिठा दिया? हम अंदर बैठ गए जब बाघ घर
चले गया तब हम भी घर चले गए। जब बाघ घर चले गया तो बाघ का घर भी होता है? जंगल होता नहीं नहीं, एक मिनट, वो बताएगी अभी, आरुषि बताएगी। हैं? गुफा होती है। गुफा होती है? तो तुम्हें कैसे पता चला वो अपने गुफा में चला गया? मतलब वो जब बहुत देर तक नहीं निकला बाहर, आपके सामने से गायब हो गया, तो आप लोग भी घर चले गए फिर? हैं? शाम की बात थी या सुबह की? मैम जी रात की बात थी। तो इन प्यारे प्यारे बच्चों से मिल करके हमें एक तस्वीर समझने का अवसर मिला है उफलडा गांव का। और यहाँ पर एक कार्यक्रम बीते 5 दिनों से अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें इन बच्चों ने बताया कि उनको खूब मज़ा आया है। यहाँ जो गतिविधियाँ उनको कराई गई हैं, उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति को मुखर रूप से निखारने के लिए जो गतिविधियाँ यहाँ पर बीते 5 दिनों में कराई गई, वो आज संपन्न होने जा रही हैं। और ये जो ग्रामीण बच्चे हैं, कहने को ये नगरीय व्यवस्था में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा देख करके लगता कहीं नहीं है कि ये नगर निगम में आ गया है। हालांकि इसी मैदान में जब अटल निर्मल ग्राम के रूप में इस गांव को चयन किया गया था इस देश के नक्शे के भीतर, तो इसी ग्राउंड पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उस वक्त जो विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत थे, उनके बीच में पहुँची थी और मैंने पूरे कार्यक्रम को कवर किया था। और आज मैं उसी गांव के बच्चों से मिल करके बड़ी अभिभूत हुई हूँ, इनसे बातचीत करके। लेकिन इस सब ये जो इनसे मिल करके मुझे खुशी तो हुई है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बताया कि हमने गुलदार को सामने से देखा है। तो गुलदार इस गांव में कभी कोई अनहोनी का सबब न बन जाए, इसके लिए नगर निगम और प्रशासन को बिल्कुल सचेत रहना चाहिए। और जो भी व्यवस्थाएं, चाहे वो बिजली से जुड़ी हुई है, सचेत रहने की प्रक्रिया के तहत जो भी व्यवस्था हो सकती है, वन विभाग को भी इसके साथ साथ सचेत रहना चाहिए कि यहाँ पर यदि जंगली जानवरों का भय है, तो बहुत सारी झाड़ियाँ हमको यहाँ पर आसपास दिख रही हैं, वो झाड़ियाँ काटी जानी चाहिए और इन बच्चों के बीच भी आकर के बातचीत करनी चाहिए। धन्यवाद।